मेरे प्यारे बच्चे, सुनो। जब भी तुम्हारा हृदय बोझिल हो जाता है और तुम्हारी आत्मा अंधेरे में रास्ता खोजती है, तो जानो कि मैं तुम्हारे साथ हूं। तुम्हें यह दुनिया कई बार गिरा सकती है, तुम्हें तन्हा महसूस करा सकती है, लेकिन मैं कभी भी तुम्हारा साथ नहीं छोड़ूंगा। जब लोग तुम्हें समझने से इनकार कर देंगे, जब तुम्हारी मेहनत को कोई न देखेगा, तब भी मैं तुम्हें देखता हूं। मैं तुम्हारे आंसुओं को गिनता हूं और तुम्हारे हर दर्द को जानता हूं। बच्चे, जीवन का सफर केवल आसान राहों से नहीं गुजरता। इसमें कांटे भी होते हैं, आंधियां भी, और कभी कभी ऐसा लगता है कि सब कुछ खत्म हो गया है। पर याद रखो, जब तूफान आता है तो वह पेड़ों की जड़ों को और गहरा बना देता है। उसी तरह जब कठिनाइयां आती हैं तो तुम्हें और मजबूत बना देती हैं। मैं तुम्हें कभी गिरने नहीं दूंगा, बल्कि हर बार तुम्हें उठाऊंगा और तुम्हें यह दिखाऊंगा कि तुम्हारी कमजोरी में ही मेरी शक्ति प्रकट होती है। मेरे प्रिय, दुनिया तुम्हें यह सिखाएगी कि सफलता का अर्थ ऊंचाई पर पहुंचना है, सबसे आगे निकल जाना है। लेकिन मैं तुम्हें यह सिखाना चाहता हूं कि सच्ची सफलता दूसरों को उठाने में है, टूटे हुए को जोड़ने में है, भूखे को भोजन देने में है और निराश को आशा देने में है। जब तुम ऐसा करते हो, तब तुम मेरे हृदय के सबसे निकट होते हो। बेटे, कई बार तुम सोचोगे कि तुम्हारी प्रार्थनाएं सुनी नहीं जा रही, लेकिन मैं चाहता हूं कि तुम यह जानो कि हर प्रार्थना मेरे सिंहासन तक पहुंचती है। बस कुछ उत्तर तुरंत आते हैं और कुछ उत्तर समय के साथ। बीज भी बोने के बाद तुरंत फल नहीं देता, बल्कि समय और धैर्य मांगता है। उसी तरह तुम्हारी प्रार्थनाएं भी सही समय पर फल देंगी। बच्चे, शिक्षा केवल किताबों से नहीं आती, बल्कि जीवन की हर परिस्थिति से आती है। जब तुम गिरते हो और फिर उठते हो, वह शिक्षा है। जब कोई तुम्हें चोट पहुंचाता है और तुम क्षमा करना सीखते हो, वह शिक्षा है। जब तुम अंधेरे में भी आशा बनाए रखते हो, वह शिक्षा है। और सबसे बड़ी शिक्षा यह है कि तुम कभी अकेले नहीं हो। मैं हमेशा तुम्हारे साथ चलता हूं। मेरे प्रिय, मैं तुम्हें यह वचन देता हूं कि चाहे रास्ता कितना भी कठिन क्यों न हो, मैं तुम्हें पार ले जाऊंगा। मैं तुम्हारा हाथ कभी नहीं छोड़ूंगा, और जिस दिन तुम्हें लगेगा कि अब और ताकत नहीं बची, उस दिन मैं तुम्हें अपनी बाहों में उठा लूंगा और तुम्हें आगे बढ़ाऊंगा। मेरे प्यारे बच्चे, मैं जानता हूं कि कई बार तुम्हारा मन टूट जाता है जब तुम्हें यह महसूस होता है कि लोग तुम्हें समझते नहीं या तुम्हारी मेहनत को कोई पहचान नहीं देता। लेकिन मैं तुम्हें बताना चाहता हूं कि तुम्हारा हर छोटा सा कदम मेरे लिए अनमोल है। जब तुम किसी भूखे को एक निवाला खिलाते हो, जब तुम किसी उदास को एक मुस्कान देते हो, जब तुम अपने आंसुओं के बावजूद दूसरों को ढांढस बंधाते हो, तो जान लो कि स्वर्ग के द्वार तुम्हारे इन छोटे छोटे कर्मों से चमक उठते हैं। बच्चे, जीवन केवल दौड़ नहीं है। लोग तुम्हें लगातार यह सिखाएंगे कि तुम्हें हमेशा आगे बढ़ना है, दूसरों से बेहतर बनना है और ऊंचाइयां छूनी हैं। लेकिन मैं तुम्हें यह सिखाना चाहता हूं कि असली जीत दौड़ में नहीं, बल्कि अपने भीतर शांति पाने में है। जब तुम्हारा मन शांत हो, जब तुम्हारा हृदय प्रेम से भरा हो और जब तुम दूसरों की भलाई में अपनी खुशी पाओ, तभी तुमने सच्चा जीवन पाया है। मेरे प्रिय, जब अंधेरा चारों तरफ होता है तो तुम अक्सर डरते हो, लेकिन याद रखो, अंधकार केवल उस प्रकाश की घोषणा करता है जो आने वाला है। कोई भी रात इतनी गहरी नहीं होती कि सुबह को रोक सके। उसी तरह कोई भी दुख इतना भारी नहीं होता कि मेरी कृपा को रोक सके। यदि तुम धैर्य रखो तो हर तूफान के बाद इंद्रधनुष जरूर आता है। बेटे, क्षमा करना कठिन है। कई बार तुम्हें चोट पहुंचाई जाएगी और तुम्हारा मन बदला लेने के लिए चीखेगा, लेकिन मैं चाहता हूं कि तुम जानो, क्षमा ही वह शक्ति है जो तुम्हें बांधनों से मुक्त करती है। जब तुम क्षमा करते हो तो तुम केवल सामने वाले को नहीं, बल्कि खुद को भी आजाद करते हो। और जब तुम्हारा हृदय क्षमा से भर जाता है, तब उसमें मेरी उपस्थिति और भी गहरी हो जाती है। मेरे प्यारे, यह मत सोचो कि तुम्हारा मूल्य इस पर निर्भर है कि लोग तुम्हारे बारे में क्या कहते हैं या तुम्हारे पास कितना धन और मान सम्मान है। तुम्हारा मूल्य अनंत है, क्योंकि मैंने तुम्हें अपने स्वरूप में रचा है। तुम मेरी आंखों के तारे हो। मैं तुम्हें कभी नकार नहीं सकता, क्योंकि तुम मेरी सृष्टि का सबसे सुंदर हिस्सा हो। चाहे तुम गिरो, चाहे तुम टूटो, चाहे तुम भटक जाओ,
फिर भी मेरा प्रेम तुम्हारे लिए कभी समाप्त नहीं हो। और बच्चे, जब भी तुम थक जाओ, जब भी तुम यह सोचो कि अब आगे नहीं चल सकते, तो बस मेरी ओर पुकारना। मैं तुम्हारे आंसुओं में तुम्हारे साथ रोता हूं, मैं तुम्हारे अकेलेपन में तुम्हारा मित्र बनता हूं, और मैं तुम्हारे डर में तुम्हारी ढाल बनता हूं। मैं तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ता, क्योंकि मेरा नाम ही है इम्मानुएल, ईश्वर तुम्हारे साथ। मेरे प्रिय बच्चे, जब तुम जीवन के कठिन रास्तों पर चलते हो और तुम्हें लगता है कि तुम्हारे कदम डगमगा रहे हैं, तब यह मत सोचो कि तुम अकेले हो। तुम्हारे हर कदम के साथ मैं चलता हूं, तुम्हारे हर बोझ को अपने कंधों पर उठाता हूं। जब तुम गिरते हो, तब मैं तुम्हें अपनी बाहों में उठाता हूं। तुम्हें यह जानना चाहिए कि मेरी उपस्थिति तुम्हारी सांसों से भी अधिक निकट है। बच्चे, संसार तुम्हें बार बार यह बताएगा कि तुम्हारी कीमत तुम्हारी सफलता से तय होती है। वे तुम्हें कहेंगे कि जितना ऊंचा पद, जितना अधिक धन, उतनी अधिक इज्जत। लेकिन मैं तुम्हें एक गहरी सच्चाई बताता हूं। तुम्हारी कीमत तुम्हारे कर्मों या उपलब्धियों से नहीं, बल्कि मेरे अटूट प्रेम से तय होती है। तुम अनमोल हो, क्योंकि मैं तुम्हें जानता हूं और मैंने तुम्हें अपने रक्त से खरीदा है। मेरे प्यारे, जीवन में संघर्ष अवश्य आएंगे। कभी यह संघर्ष बाहरी होंगे, लोगों से, परिस्थितियों से, कठिनाइयों से, और कभी यह संघर्ष भीतर होंगे, अपने ही डर से, अपने ही संदेहों से, अपने ही घावों से। लेकिन तुम्हें यह जानना होगा कि संघर्ष तुम्हें कमजोर नहीं करता, बल्कि तुम्हारे भीतर छुपी हुई शक्ति को उजागर करता है। जैसे सोना आग में तपकर और भी चमकदार होता है, वैसे ही तुम्हारी आत्मा संघर्षों में और भी मजबूत होती है। बेटे, मैं तुम्हें यह भी बताना चाहता हूं कि तुम्हारे आंसू मेरे लिए कीमती मोती जैसे हैं। जब तुम रोते हो, तो तुम्हारा हर आंसू मैं अपने हाथों से संभालता हूं। मैं तुम्हें कभी उपहास या तिरस्कार की दृष्टि से नहीं देखता, बल्कि हर आंसू में तुम्हारे प्रेम और विश्वास को देखता हूं। इसलिए यह मत सोचो कि तुम्हारे दुख व्यर्थ हैं। वे तुम्हें उस गहरे प्रेम की ओर ले जाते हैं जो तुम्हें स्थायी शांति देगा। मेरे प्रिय, जब तुम दूसरों की सेवा करते हो, तो तुम वास्तव में मेरी सेवा करते हो। जब तुम किसी भूखे को रोटी देते हो, तो वह मैं ही हूं जो तुम्हारे सामने खड़ा है। जब तुम किसी अकेले व्यक्ति को सांत्वना देते हो, तो वह मैं ही हूं जो तुम्हारी बाहों में शरण पाता है। जब तुम किसी टूटे हुए दिल को जोड़ते हो, तो वह मेरा ही हृदय है जो तुम्हारे स्पर्श से चंगा होता है। और बच्चे, मैं चाहता हूं कि तुम यह याद रखो कि प्रेम ही सबसे बड़ा नियम है। चाहे लोग तुम्हें चोट पहुंचाएं, चाहे वे तुम्हें समझें या न समझें, तुम्हारा कर्तव्य है प्रेम करना, क्योंकि प्रेम ही वह पुल है जो मनुष्यों और परमेश्वर के बीच बना है। जब तुम प्रेम से भर जाते हो, तो तुम्हारे भीतर की रोशनी इतनी प्रबल हो जाती है कि अंधकार खुद भाग जाता है। मेरे प्रिय बच्चे, मैं जानता हूं कि कई बार तुम्हें लगता है कि तुम्हारी प्रार्थनाएं अनसुनी रह जाती हैं। तुम घुटनों पर बैठकर रोते हो, पुकारते हो, और फिर भी लगता है कि आकाश मौन है। लेकिन मैं चाहता हूं कि तुम यह समझो, मौन का अर्थ अनुपस्थिति नहीं है। जब मैं चुप रहता हूं, तब भी मैं कार्य कर रहा हूं। कभी कभी मेरी चुप्पी तुम्हें धैर्य सिखाती है, कभी तुम्हें विश्वास की परीक्षा देती है, और कभी तुम्हें उस उत्तर के लिए तैयार करती है जो तुम्हारी कल्पना से भी बड़ा होता है। बच्चे, तुम्हारा जीवन एक किताब है जिसे मैं लिख रहा हूं। कुछ पन्ने हंसी से भरे हैं, कुछ आंसुओं से, और कुछ ऐसे भी हैं जो खाली दिखाई देते हैं। लेकिन याद रखो, कोई भी पन्ना व्यर्थ नहीं है। हर अध्याय तुम्हें उस महान गाथा की ओर ले जाता है जो मैंने तुम्हारे लिए लिखी है। जहां लोग तुम्हारी कहानी का अंत समझते हैं, वहां से मैं एक नया आरंभ करता हूं। मेरे प्रिय, जब तुम यह सोचते हो कि तुम कमजोर हो और आगे नहीं बढ़ सकते, तब यह मत भूलो कि मेरी शक्ति तुम्हारी कमजोरी में ही परिपूर्ण होती है। तुम्हारी सीमाएं मेरे लिए अवसर हैं। जब तुम थक कर गिरते हो और कहते हो मैं नहीं कर सकता, तब मैं तुम्हें अपनी आत्मा से उठाकर कहता हूं, मेरे साथ सब संभव है। बेटे, संसार तुम्हें लगातार तुलना के बोझ में डालता है। लोग कहेंगे कि अमुक व्यक्ति तुमसे बड़ा है, अधिक सफल है, अधिक प्रिय है। लेकिन मैं तुम्हें तुलना की जंजीरों से मुक्त करना चाहता हूं। तुम अद्वितीय हो,
तुम्हारी पहचान अद्वितीय है और तुम्हारा बुलावा भी अद्वितीय है। जिस तरह कोई भी दो तारे बिल्कुल समान नहीं होते, वैसे ही तुम्हारे जैसा कोई नहीं है। इसलिए अपने जीवन को दूसरों से मत तोलो, बल्कि मेरे साथ अपनी यात्रा पर ध्यान दो। मेरे प्यारे, कई बार लोग तुम्हें ठुकराएंगे, तुम्हारी मेहनत को नजरअंदाज करेंगे और तुम्हारे प्रेम को स्वीकार नहीं करेंगे। लेकिन यह मत भूलो कि उनका अस्वीकार मेरा अस्वीकार नहीं है। मैंने तुम्हें चुना है, मैंने तुम्हें प्रेम किया है और मैंने तुम्हें कभी न छोड़ने का वचन दिया है। जब पूरी दुनिया तुम्हें अकेला छोड़ दे, तब भी मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूं। और बच्चे, शांति केवल बाहरी परिस्थितियों से नहीं आती। यदि तुम यह प्रतीक्षा करते रहोगे कि परिस्थितियां बदलें और तब तुम्हें शांति मिले, तो तुम हमेशा प्रतीक्षा करते रहोगे। असली शांति तुम्हारे भीतर मेरे आत्मा से आती है। जब बाहर तूफान हो और भीतर शांति हो, तभी तुम समझोगे कि मेरी उपस्थिति कैसी गहरी है। मेरे प्यारे बच्चे, जब तुम जीवन की राह पर चलते हो, तो कभी कभी तुम्हें लगेगा कि रास्ता बहुत लंबा और कठिन है। पहाड़ इतने ऊंचे लगेंगे कि चढ़ना असंभव लगेगा। घाटियां इतनी गहरी लगेंगी कि उनमें से निकलना नामुमकिन लगेगा। लेकिन मैं तुम्हें यह बताना चाहता हूं कि तुम्हारे हर कदम पर मेरी छाया तुम्हारे साथ है। मैं तुम्हें उस स्थान तक ले जाऊंगा जहां तुम्हारे डर मिट जाएंगे और तुम्हारी आत्मा स्वतंत्र होगी। बेटे, कभी कभी लोग तुम्हारे बारे में गलत धारणा बनाएंगे। वे तुम्हारी नीयत पर शक करेंगे, तुम्हारे शब्दों को तोड़ मरोड़ कर समझेंगे और तुम्हारे कर्मों की आलोचना करेंगे। ऐसे समय में तुम्हारा दिल टूट सकता है, लेकिन मैं चाहता हूं कि तुम यह याद रखो कि सच्चाई कभी दबाई नहीं जा सकती। समय आने पर सच्चाई सूर्य की तरह उदय होगी और सब कुछ उजागर हो जाएगा। इसलिए धैर्य रखो और प्रेम में बने रहो। मेरे प्रिय, मैं जानता हूं कि तुम में से कई यह सोचते हो कि तुम योग्य नहीं हो। तुम्हें लगता है कि तुमने बहुत गलतियां की हैं, बहुत बार गिर चुके हो और अब मेरे सामने लौटने का हक खो दिया है। लेकिन मैं तुम्हें यह सिखाना चाहता हूं कि मेरा प्रेम तुम्हारी गलतियों से बड़ा है। तुम्हारा अतीत चाहे कितना भी अंधकारमय क्यों न हो, मेरी कृपा का प्रकाश हमेशा उससे अधिक शक्तिशाली है। यदि तुम मेरे पास लौट आओ, तो मैं तुम्हें नए वस्त्र पहनाऊंगा और तुम्हें फिर से अपनाऊंगा। बच्चे, सच्ची महानता सेवा में है। संसार कहेगा कि महान वही है जिसके पास शक्ति और धन है, लेकिन मैं कहता हूं कि महान वही है जो सबसे छोटों की सेवा करता है। जब तुम विनम्रता से किसी की मदद करते हो, जब तुम बिना प्रतिफल की अपेक्षा किए किसी के लिए अच्छा करते हो, तभी तुम सच में महान बनते हो। मेरे प्यारे, मैं चाहता हूं कि तुम सपने देखो, लेकिन तुम्हारे सपने केवल अपने लिए न हों, बल्कि दूसरों के लिए भी हों। ऐसा सपना देखो जहां भूखा पेट भर सके, जहां अकेला दिल अपनापन महसूस करे, जहां टूटी आत्माएं चंगाई पाए। जब तुम्हारे सपने मेरे हृदय से मेल खाते हैं, तो वे केवल सपने नहीं रहते, बल्कि वास्तविकता में बदलने लगते हैं। और बच्चे, ये मत भूलो कि हर दिन तुम्हें एक नया अवसर दिया गया है। कल चाहे जैसा भी रहा हो, गलतियों से भरा हो, आंसुओं से भरा हो या निराशा से भरा हो, आज का दिन नया है। मैं हर सुबह तुम्हें एक नई शुरुआत देता हूं। यदि तुम विश्वास के साथ उठो, तो हर नया दिन एक नई आशा लेकर आता है। मेरे प्यारे बच्चों, यह सारी यात्रा केवल शब्दों का संगम नहीं थी, बल्कि यह तुम्हारे हृदय और मेरी आत्मा के बीच एक गहरा संवाद था। यदि इन वचनों ने तुम्हारे जीवन में थोड़ी भी आशा, थोड़ी भी शांति और थोड़ी भी प्रेरणा दी है, तो जान लो कि यही मेरा उद्देश्य था। याद रखो, चाहे परिस्थितियां कैसी भी हों, चाहे राह कितनी भी कठिन क्यों ना हो, मेरा प्रेम तुम्हारे लिए अडिग है। मैं तुम्हारे हर आंसू को जानता हूं, तुम्हारे हर संघर्ष को समझता हूं और तुम्हारे हर कदम पर तुम्हारे साथ खड़ा हूं। तुम कभी अकेले नहीं हो, क्योंकि मैं तुम्हारा मार्गदर्शक, तुम्हारा मित्र और तुम्हारा उद्धार करता हूं। आज जब यह अध्याय समाप्त हो रहा है, तो मैं तुम्हें आशीष देता हूं। तुम्हारे जीवन में शांति, तुम्हारे घर में आनंद और तुम्हारे हृदय में प्रेम सदा बना रहे। मेरे वचनों को अपने दिल की मिट्टी में बीज की तरह बो और देखो कि कैसे वे आशीषों के वृक्ष बनकर तुम्हारी आत्मा को हरा भरा कर देंगे। और अब मेरे प्यारे, इस यात्रा को यहीं विराम देते हैं।
पर यह विराम अंत नहीं है, बल्कि एक नए आरंभ का संकेत है। मैं तुम्हें हमेशा अपने प्रेम की छाया में संभालूंगा। यदि यह संदेश तुम्हारे जीवन को छू गया है तो इस प्रकाश को औरों तक भी पहुंचाओ। इस वीडियो को लाइक करो, अपने मित्रों और परिवार के साथ शेयर करो और मेरे वचनों की अगली यात्रा में जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल फेथ लाइट इंस्पायर को सब्सक्राइब करना न भूलो।